अब देखिए, ममता बनर्जी तो पहुंची बंगाल की तरफ से, लेकिन बीच बैठक वो चली गई और तमाम आरोप लगाए और इसको लेकर पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने। क्या कुछ कहना है संजय सेठ का, आपको सुनवाएंगे। रही है नीतीश जी जो आपके गठबंधन के बहुत बड़े सहयोगी है, वो आज बैठक में नहीं पहुंचे हैं। विपक्षी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो समझ में आता है कि नीतीश जी देखो, अभी मैं दिल्ली से चलकर रांची पहुंचा हूं, अरे सॉरी छपरा पहुंचा हूं, और मुझे अभी तो कुछ पता ही नहीं कुछ। आज सुबह ही मैं चला दिल्ली से छपरा आने के लिए कि आज छपरा में जो केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल में और 7वीं बार बहन निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उस पे आपसे चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं। अभी कुछ जानकारी नहीं, मैं तो कह रहा हूं अभी मैं तुरंत यहाँ छपरा पहुंचा ही हूँ। क्या कहेंगे, एनडीए में सब कुछ ऑल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे एनडीए मुट्ठी बंद है और वो पूरी तरह एक माले में पिरोया हुआ है, और मैं अभी पहुंचा ही, कुछ जानकारी ही नहीं है मेरे को। ठीक है, बजट। मंत्री जी, आज नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीतीश जी जो आपके गठबंधन के बहुत बड़े सहयोगी है, तो अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और वहीं ममता बनर्जी तो पहुंची, लेकिन थोड़ी देर के बाद बैठक से निकल पड़ी। बैठक से निकली ममता बनर्जी, दोनों मुख्यमंत्री अब इसको लेकर भी कयास कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन केसी त्यागी ने कहा व्यक्तिगत कारणों से नहीं पहुंचे। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। What has happened actually in Niti Aayog, I have not seen. I was traveling and I am just here. I will verify that. But I can only say these so-called Indi Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan, because Mamta did not give single seat. And Mamta, how she handles or what respect she used to the Congress in West Bengal, everybody knows. But these parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. तो ममता बनर्जी देखिए, पश्चिम बंगाल से वो पहुंची तो, लेकिन बीच में से निकल गई तो, और आरोप भी लगाया, काफी तमाम बातें उन्होंने कही। वो कह रही हैं कि और मुख्यमंत्रियों को 20 मिनट बोलने का वक्त दिया गया, हमारे लिए सिर्फ 5 मिनट अलॉट किया गया था। केंद्रीय मदद की बात कर रही थी, कह रही हैं कि फंड की डिमांड किया था, लेकिन माइक ऑफ कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। अब ममता बनर्जी क्या रही हैं, सुनिए जरा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है, उसका बाद में माइक स्टॉप कर। हम बोला व्हाई यू डिस्क्रिमिनेट, व्हाई स्टॉप मी? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी, ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है। दीदी, ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी तो ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आदित्य वैभव पटना से और अमित भारद्वाज दिल्ली से। पहले दिल्ली का रुख करते हैं। अमित, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, ये आरोप तो बंगाल से भी लगाया जा सकता था, तो नीति आयोग की बैठक में अगर आती हैं और तुरंत निकल जाती हैं, आरोपों की झड़ी लगाती हैं, तो इसके मायने क्या है? हालांकि क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका खंडन किया है। देखिए आशुतोष, मायने बहुत स्पष्ट है और ममता बनर्जी की तरफ से रणनीति भी साफ कर दी गई थी। कल आज तक ने खबर ब्रेक की थी कि किस तरह से ममता बनर्जी नीति आयोग को खत्म करने की मांग रखेंगी और प्लानिंग कमीशन की वापसी की मांग रखेंगी और इंडिया अलायंस के राज्यों के बिहाफ पर नीति आयोग की बैठक में बोलती हुई सुनाई देंगी। और वही सब कुछ हुआ है। आज देखिए, वो बैठक के अंदर गई और 5 मिनट का समय, उनके हिसाब से 5 मिनट का समय उन्हें दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी कि मीटिंग के अंदर जाना है और वहां पे जो डिमांड्स और ग्रीवांसेस हैं और इंडिया अलायंस का जो मुद्दा है उसको स्पष्ट रूप से रखना है और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना है। और यही वजह है कि वो मीटिंग में गई और उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए सुनाई। वो उन्होंने खुद बताया कि नीति आयोग को स्क्रैप करने की मांग उन्होंने की है, प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग की है। ये तक कहा है कि नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, स्टेट से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है नीति आयोग का, और इसके साथ साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। ये
ये जरूर वो चाहती थी कि ऑन रिकॉर्ड आए कि किस तरह से जो इंडिया अलायंस की सरकारें हैं देश में अलग अलग राज्यों में, उनके साथ फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको फंड्स उनके चोक किए जा रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली कुछ राज्यों को पैसा दिया जा रहा है। और अहम बात यह है कि उनकी तरफ से बंगाल को लेकर कई सारे मांग थे जिनको रखना जरूरी था, तो एक तरह से उन्होंने बंगाल की मांगों को नीति आयोग में रख भी दिया। उनकी बारी तो अभी लंच के बाद आने वाली थी, रजिस्टर कर लंच के बाद उनकी बारी आने वाली थी और उसके पहले वो निकलकर चली गई। सरकार ने उनके आरोपों को खंडित भी किया है, तो क्या कुछ कहा गया है अमित, किस तरह से जवाब दिया गया है? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से बचाव भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो दावे ममता बनर्जी ने किए हैं वो सत्य, उसमें कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप सहयोगी दलों की भी बात करें तो जदयू की तरफ से भी ममता बनर्जी पर अटैक हुआ और ये जदयू कह रही है कि उनका माइक ऑफ नहीं किया गया था और वो खुद ही एक्स्ट्रा पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह से उन्होंने बिहेव किया और मीटिंग को छोड़कर निकल गई।